हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ताप न शोषयति मारुत। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अब तक भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी खत्म नहीं करा जा सकता। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। 4 प्रकार के प्रोसेस बताए जिससे आत्मा को खत्म या मारा नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है अपने आत्मा के विषय में, और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे भगवान बताए। जैसे 4 प्रकार का प्रोसेस कौन से बताए। जैसे आत्मा को शस्त्र द्वारा काट के खंड खंड नहीं किया जा सकता, या फिर अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, या फिर जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, या वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। तो ये जो चारों प्रोसेस है, इसमें भगवान 4 प्रकार के अस्त्रों की भी बात कर रहे हैं। जैसे खंड खंड करने के लिए हमें तलवार चाहिए, चाकू चाहिए, कुछ भी चाहिए काटने के लिए, या जो जलाने के लिए भी हमें अग्नि अस्त्र बोलते हैं, अग्नि का अस्त्र, तो वो चाहिए। या जल द्वारा भिगोने के लिए वर्षा वाला अस्त्र हमें चाहिए, और वायु द्वारा सुखाने के लिए हमें वायु अस्त्र भी चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार का अस्त्र है, इसमें से 2 तो हम देखते हैं। जैसे तलवार या चाकू जिससे खंड खंड किया जा सकता है, वो तो आमतौर पर हर घर में मिलता है। और जो अग्नि अस्त्र होता है, आजकल अग्नि अस्त्र भी आ गया है एग्जिस्टेंस में, उसे कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, जो अग्नि से जला के ख़त्म कर देता है। लेकिन बाकी जो दोनों बचे हैं, जैसे जल का अस्त्र, वर्षा का अस्त्र, और वायु का अस्त्र, ये दोनों अभी मॉडर्न जो साइंस है ये अभी इजाद नहीं कर पाया, बना नहीं पाया, इसका भी इन्वेंशन नहीं हुआ है। लेकिन हमें इस श्लोक से ये समझ में आता है कि हमारे पुराने टाइम में या पिछले युगों में ये सब जो अस्त्र थे, और इसका हमको ट्रेस भी मिलता है। जैसे आप अगर महाभारत देखेंगे, भगवान कृष्ण की लीला में देखेंगे, तो गोवर्धन लीला में जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों करें, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं क्योंकि गोवर्धन से हमको खाना पीना, दवा ये सब मिलता है, बारिश होती है। तो तब इंद्र गुस्सा हो जाता है, और वो फिर संवर्तक नाम का जो बादल होता है उसको भेज देता है, अपने जो उसका जो कंपेनियन होता है, उसका जो बाकी के लोग होते हैं, सबको टीममेट्स को लेकर के बारिश कराओ। तो वो बारिश अस्त्र को यहाँ पे एक तरीके से बताया गया, व्याख्यान किया गया है, वर्णन है बारिश के भी अस्त्र होते हैं। और जो एयर यानी जो वायु का अस्त्र, जिसको चक्रवात तूफान बोलते हैं, इसका भी जिक्र कृष्ण लीला में ही है। जब तृणाव्रत नामक असुर आते हैं, वो वायु के रूप में आते हैं, उसको भी भगवान वध कर देते हैं। तो ये जो पहले दोनों अस्त्र है वो हमारे मॉडर्न अभी के ज़माने में भी दिखता है, बाकी जो दोनों हैं ये भी पहले थे। हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी बना बना ले साइंटिस्ट लोग, लेकिन इसका भी एग्जिस्टेंस था पहले। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो पूर्वजों का जो एजुकेशन था, जो सिस्टम थे, वो हमारे मॉडर्न एजुकेशन से या फिर मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उनसे ज़्यादा डेवलप या फिर एडवांस था। और यहाँ पे एक चीज़ का और खंडन हो जाता है, वो है मायावाद। मायावाद का यहाँ पे खंडन बहुत अच्छे तरीके से भगवान खुद ही कर देते हैं। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि परमात्मा होता है, उसमें से आत्मा खंड खंड निकलता है। जैसे मान लीजिए एक बोल्डर होता है इतना बड़ा, अब बोल्डर को आप तोड़ेंगे हथौड़ा से या उसको फोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोटा छोटी गिट्टी निकलेगा, जैसे हम नॉर्मली घर बनाते हैं। तो एक टाइम में ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे गिट्टी निकलते जाएगा, फिर वो बोल्डर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर वो सारा बोल्डर गिट्टी में बदल जाएगा। तो मायावादी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि परमात्मा है, उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा जो आत्मा निकला, और धीरे धीरे फिर ऐसे परमात्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बताया कि आत्मा को खंड खंड किया ही नहीं जा सकता, तो फिर परमात्मा का कैसे कर लेंगे, है ना। जब आप गिट्टी को ही नहीं तोड़ सकते हो, तो फिर आप बोल्डर को कैसे तोड़ेंगे। बोल्डर तो उससे भी और भी मतलब खतरनाक होता है। तो जो आत्मा होता है वो तो सूक्ष्म होता ही है, और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म होता है, जो कि आप काट नहीं सकते। तो ये मायावाद का खंडन बहुत अच्छे से यहाँ पे भगवान ने खुद कर दिया। तो हमें ये समझना चाहिए, हम है अंश विशेष परमात्मा का, लेकिन हम खंड खंड से नहीं निकले हैं। हमारा अस्तित्व साथ है, एक साथ, जिसको बोलते हैं मतलब समकालीन है। परमात्मा और आत्मा समकालीन है, एक ही साथ है। तो हमें अपना अस्तित्व को समझना चाहिए, और परमात्मा का अंश विशेष होने के नाते हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जिससे हमें अपना परम धाम
प्राप्त हो। हरे कृष्ण।